नमस्कार। कभी सोचा है क्या टूटे हुए टुकड़ों से जिंदगी को फिर से गढ़ा जा सकता है? डेमन वेस्ट की किताब 6 डाइम्स एंड अ निकल इसी मुश्किल सवाल का जवाब देती है। ये हिम्मत और वापसी की एक जबरदस्त कहानी है जो हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरे पलों में भी उम्मीद की एक किरण हमेशा बाकी रहती है। टूटे हुए टुकड़ों से भी जीवन की एक शक्तिशाली कहानी गढ़ी जा सकती है। पता है, ये एक लाइन ही जैसे इस पूरी किताब का दिल है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा पास्ट चाहे जैसा भी रहा हो, वो हमारा फ्यूचर तय नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, मुक्ति का सफर, और जानते हैं इस किताब का जो मैसेज है ना, वो एक असली पर्सनल कहानी से निकला है। एक ऐसी कहानी जो हमें फर्श से अर्श तक ले जाती है। पता है, डेमन वेस्ट की कहानी की शुरुआत तो बिल्कुल एक सपने जैसी थी। उनके पास टैलेंट था, मौके थे और एक ऐसा फ्यूचर था जो बहुत ही ब्राइट लग रहा था। सब बिल्कुल सही रास्ते पर था। लेकिन फिर वो सपना एक भयानक ख्वाब में बदल गया। नशे की लत, क्राइम और आखिर में जेल। वेस्ट अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर पहुंच गए, एक ऐसी जगह जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन ये कहानी गिरने के बारे में है ही नहीं, ये है उठ खड़े होने की कहानी। असली पार तो उस बदलाव में छिपी है जो इस अंधेरे दौर के बाद आया, और बस यहीं से सब कुछ पलट जाता है। और जानते हैं उस बदलाव का सिंबल क्या बना? एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया, 6 डाइम्स एंड अ निकल, यानी सिर्फ 65 सेंट्स। चलिए समझते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा करने के लिए किसी बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। बदलाव की शुरुआत सबसे सिंपल रिसोर्सेज और सीधी सादी समझ से भी हो सकती है, भले ही कोई एकदम जीरो पर ही क्यों ना खड़ा हो। हाँ, सिर्फ 65 सेंट। ये छोटी सी रकम हमें याद दिलाती है कि एक मामूली सी शुरुआत भी एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख सकती है। और यही है इस किताब का सबसे पावरफुल सिंबल। तो देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रह जाती, ये बन जाता है उम्मीद का एक यूनिवर्सल मैसेज। यह हमें यकीन दिलाता है कि कोई कितना भी नीचे क्यों न गिर जाए, वापसी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं किताब की प्रैक्टिकल सलाह की, जिसे हम हिम्मत और वापसी के लिए एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गाइड भी है। तो किताब हमें एक 7 स्टेप एक्शन प्लान देती है। शुरुआत होती है अपनी कहानी की जिम्मेदारी लेने से, फिर ये सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें कैसे बनाएं, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम कैसे खड़ा करें, और सबसे बड़ी बात, ये हमारा नजरिया बदल देती है कि हम फेलियर को कैसे देखते हैं और कैसे दूसरों की मदद करके अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ सकते हैं। तो ये सिर्फ स्टेप्स नहीं है, ये माइंडसेट बदलने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। और देखिए, इस प्लान का जो सबसे बड़ा सबक है ना, वो है माइंडसेट में बदलाव। मतलब फेलियर को एक एंडिंग, एक परमानेंट लेबल की तरह मत देखो, बल्कि उसे एक फीडबैक की तरह देखो। ये हार मानने का बहाना नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? आखिर इस कहानी का वो सबसे बड़ा सबक क्या है जो किसी की भी जिंदगी में बदलाव ला सकता है? तो सबसे जरूरी बात ये है कि वापसी, सुधार, ये हमेशा मुमकिन है। पास्ट कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, फ्यूचर को फिर से लिखने की ताकत वो अपने ही हाथों में होती है। और ये जो कोट है, ये हमें फिर से याद दिलाता है, सबसे छोटे कदम सबसे बड़े बदलावों को जन्म दे सकते हैं। ये हमें सीधा उसी 6 डाइम्स एंड अ निकल वाले आइडिया से जोड़ता है कि शुरू करने के लिए बस एक छोटी सी कोशिश चाहिए। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है सोचने के लिए कि आज ऐसा वो कौन सा छोटा कदम हो सकता है जो एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाए।